हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ एक बार फिर से आपकी प्यारी सी अकेडमी मास्टर एकेडमी में। क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ नया। जैसा कि बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, अभी एक थ्योरी वाला बहुत बढ़िया वीडियो डाला हुआ है जिसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में बताया गया है। उसे जाकर वीडियो पर जरूर देखें, चैनल पर देखें जाकर। और देखते हैं एक नई चीज़ है। नई चीज़ क्या मतलब? न्यूमेरिकल्स ही रिलेटेड को अलग टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स, एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स नहीं है, एक तरीके से थ्योरम टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, कई बार आ चुके हैं। जो उन्हीं पर बात करते हैं। दो मेरे पास क्वेश्चन है जो कि लिखे हुए, इनके थोड़ा डिफरेंट टाइप भी मैं बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन है एक ये है और एक ये, दोनों के दोनों मैग्नेट से रिलेटेड है। मैं मैग्नेट पे काम कर रहा हूँ, मैग्नेट पढ़ा रहा हूँ। मैग्नेट से कोई भी क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? बोला गया टू सिमिलर सर्कुलर लूप्स आर अरेंज्ड एट शोन इन फिगर। करंट फ्लोइंग इन द लूप्स आर देयर रेडियाई। अच्छा, मतलब लूप्स में करंट सेम फ्लो हो रही है। लूप्स आर अरेंज्ड शोन इन द फिगर। सेम करंट होगा, सेम करंट फ्लोइंग इन द लूप। यहां हो जाएगा सेम करंट फ्लोइंग इन द टू लूप्स आर रेडियाई आर इक्वल। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ओ। क्या है? दो वृत्ताकार लूप है जो चित्र में दिखाया गया है। दोनों लूप की त्रिज्याएं समान है और बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र व उनकी दिशा ज्ञात करना है। दोनों में बेटा धारा यानी करंट्स क्या है? इक्वल है, समान है। देखते हैं बेटा, ये लूप ए है, ये लूप बी है। तो लूप ए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बाई लूप ए लूप से बेटा ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है। डिस्टेंस क्या है? दोनों से डिस्टेंस ओ की क्या है? एक्स है। रेडियाई दोनों का बेटा सेम है। रेडियस बेटा त्रिज्या दोनों का सेम है। कंसीडर कर लेता हूं रेडियस की ए गिवन है, ए कंसीडर कर लिया। यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा, बताया गया मैंने बताया कि बेटा अगर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, किसकी? कॉइल के यानी कुंडली के अक्ष पर। जैसे कुंडली ये है, कुंडली के केंद्र के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर ऐसे कॉइल है, यहां पर इसकी रेडियस आर है, ए यहां पर रेडियस है, यहां से बेटा डिस्टेंस क्या है? एक्स। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो बेटा होता B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2I। अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स N होगा तो N लगा देंगे, I A स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये बेटा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का ऑन एक्सिस, एक अच्छी स्थिति पर। अच्छी स्थिति या एक्सियल पॉइंट कह सकते हो। कौन सा एक्सियल पॉइंट? सेंटर का। जो सेंटर का एक्सिस होगा, सेंटर पर जो अक्ष होगा, उसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। अगर बेटा बी आप रख दो, इसमें फेरो की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहां पर एन भी लग दिया जाएगा। तो यहाँ टर्न की बात नहीं बताई जा रही है, मतलब फेरो की संख्या नहीं बोली गई, तो मैं एन नहीं लेके चल रहा हूं। अगर दी जाती है क्वेश्चन में तो आप एन लिख देना, ठीक है। तो भैया एक से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2IA स्क्वायर अपॉन ए रेडियस है, ये डिस्टेंस x है, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2। ये B1 आ गया। अब बेटा भैया जी क्या बोला गया है? मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बाई लूप ए। अब लूप बी से हो जाएगा मैग्नेटिक
फील्ड एट ओ बाई लूप बी। अब बी लूप की बेटा बात किया तो बी लूप से क्या हो जाएगा, B2 इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। सेम टू सेम, जो इससे होगा वही इससे होगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा, बस डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाएगी। भैया डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस तरीके से, तो ऐसे कॉइल रखी हुई है, इस तरीके से कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगी, ये करंट जा रही है इधर, मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए बेटा मैंने बताया था कौन सा रूल अप्लाई करते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, जिधर बेटा आपका पुल करेंगे, धक्का देंगे, वही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ऐसे करंट जा रहा है, इसे कॉइल रखी है, तो करंट इस तरीके से जा रहा, तो ये ऐसे धक्का देगी, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। यहां पर भी बेटा करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, सपोज दैट इस तरीके से, तो करंट ये देखेंगे ऐसे कॉइल रखी है इस तरीके से, तो यहां पर ऐसे करंट लगाओगे तो पुल किधर करेंगे, ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा। अगर इससे बेटा हमने B1 कंसीडर किया तो ये क्या हो जाएगा, B2। डायरेक्शन इन दोनों के बीच कितने की है, 90 डिग्री का है, एंगल बिटवीन क्या है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का है तो बेटा रिजल्टेंट यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैं हटा दे रहा हूं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, या हम कह सकते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वल, जो इससे आएगा पूरा प्रोड्यूस होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। आप लोगों को वेक्टर के बताया गया बेटा, मैंने बताया है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक इधर है और एक इधर है, बीच में बेटा 90 डिग्री का एंगल है, बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या करेंगे, ये डायरेक्शन बेटा, ये डायग्राम बाद का है, अभी बताया जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, जब 90 डिग्री कंडीशन पर है, तो भैया हम लोगों ने पढ़ा था परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, भैया 90 डिग्री इधर वाला देखेंगे, इधर कॉन्सेप्ट, अगर एक ये वेक्टर है तो ये है, ये P है और ये क्या है, Q, तो बेटा इसका रिजल्टेंट R इक्वल होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 2PQ कॉस एंगल बिटवीन देम, थीटा जो भी होगा 90, अगर 90 है तो भाई साहब ये हो गया 0, तो R इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये बेटा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो जब भी 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट वेक्टर्स कैसे फाइंड होगा, दोनों के स्क्वायर का, जो दोनों का स्क्वायर का सम होगा उसका जो होगा वर्गमूल यानी कि रूट्स जो निकलेगा, तो भैया हमारा B इक्वल हो जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, B इक्वल B1 की बेटा भैया वैल्यू क्या है, ये है, और B2 दोनों सेम सेम है, तो क्यों ना म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, सेम टू सेम इसका स्क्वायर प्लस सेम टू सेम म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसका होल स्क्वायर का इस तरीके से अंडर रूट ले लेना है। तो भैया जी दोनों सेम सेम है, कॉमन ले लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, b इज इक्वल बेटा ये और ये दोनों में कॉमन कर लिया, स्क्वायर लगाए तो बाहर आ गया, स्क्वायर हट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब भाई यहां से कॉमन हो गया तो 1 बचा, यहां से कॉमन हो चुका तो यहां पर भी क्या बचेगा, 1, तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो B आएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B जो आएगा
बी इज इक्वल होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये बेटा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात की जाए, इसकी क्या पूछी जाए, डायरेक्शन। तो भैया डायरेक्शन यहाँ से भैया ये और ये दोनों सेम है। जब बेटा सेम होते हैं भैया, सेम होते हैं तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एकदम मिड पर होगी। क्या होगी, एकदम मिड पर। यहां से बेटा 45 डिग्री पर और इधर भी 45 डिग्री पर होगा, क्योंकि B1 और B2 क्या है, सेम है। B1 और B2 क्या है, सेम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएगा। ठीक है, अगर बेटा डायरेक्शन में दोनों सेम होता है तो डायरेक्शन क्या आ जाती है, सेम आती है। आओ आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं बेटा क्या होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन बेटा, भैया क्या लिखा है देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रेटेड सर्कुलर कॉइल of radius are placed perpendicular to each other on the passing the same current। आर त्रिज्या की दो संकेंद्री वृत्ताकार कुंडली एक दूसरे के लंबवत रखी है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक यानी कि संकेंद्री है, यानी कि दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र स्थापित करो। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है। अगर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पूछा है या चुंबकीय क्षेत्र पूछे, मैग्नेटिक फील्ड पूछे या मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे, दोनों बेटा हम निकाल सकते हैं इजी तरीके से, टफ नहीं है, इजी तरीके से निकालेंगे। और देखते हैं तो भैया पहले तो धाराएं दोनों में समान है, आई फ्लो हो रही है। ठीक है, तो भैया जब भी रखिए परपेंडिकुलर, आप ये देखो ऐसे रखिए तो कॉइल जैसे जाएगी, ये वाली ऐसे रखिए तो करंट अगर इस तरीके फैला रही है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जाएगी इस वाले से जो लेटी हुई है आपको दिख रही हुई, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो ऊपर की हो जाएगी। अगर बेटा करंट यो फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, रेड से मैंने करंट बनाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा अगर दिखाओगे तो ये B1 इधर जाएगा। और इसकी बात करोगे तो यहां पर अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेंगे तो जा रही है इस तरीके से, कॉइल है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो बेटा उस कंडीशन पे चुंबकीय क्षेत्र इधर की हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो कहां पर बेटा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जबकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण पे बेटा डायरेक्शन सेम आएगी उसकी, वहां पर M1 M2 डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मतलब वहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो M और M2 निकालेंगे। पहले चलो हम मैग्नेटिक फील्ड, पहले हम जो क्वेश्चन है उस पर काम करते हैं। तो बेटा यहां पर भी M की भी डायरेक्शन M1 और यहां पर हो जाएगा M2। ठीक है, तो मूवमेंट बाय कॉइल 1, तो मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट बाय कॉइल 1, फर्स्ट कॉइल से बेटा क्या आ जाएगा, M1 इज इक्वल क्या होता है, I करंट फ्लो हो रही है, IA। अगर जो बेटा फेरों की संख्या दी है तो आप फेरों की संख्या लगा सकते हैं, फेरों की संख्या दे रखी हो तो आप फेरों की संख्या लिख सकते हैं। चलो मैं यहां पर फेरों की संख्या मान लेता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या मान लिया, M। तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट बाय कॉइल सेकेंड की बात करें तो M2 इज इक्वल हो जाएगा NIA। सेम टू सेम है, दोनों का ये हो जाएगा।
और दोनों के बेटा डायरेक्शन कितने पर, 90 पर। क्या है, 90 पे, जैसा पहले बताया था बेटा। तो रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट बड़ा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा भाई साहब, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। m इज इक्वल, m की बेटा वैल्यू हो जाएगी NIA, इसका स्क्वायर प्लस NIA का स्क्वायर। फिर भैया मेरे ये दोनों सेम है, कॉमन होकर बाहर आ गया NIA, अंदर बचे क्या 1 + 1, ये m इज इक्वल हो जाएगा। या बेटा हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, NIA अंडर रूट 2। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट मैं इधर लिख दे रहा हूं, कहां लिख दूं, इस साइड पर। रिजल्टेंट जो लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट्स में लिखा दे रहा हूं, m इज इक्वल अंडर रूट 2 NIA। ये दोनों ही के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए। अब यहां पर एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, अगर यहां मैग्नेटिक मूवमेंट ना होता और यहां मैग्नेटिक मूवमेंट की जगह सर क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड होता। क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र की बात करता। तो चुंबकीय क्षेत्र भी हम निकाल सकते थे, चुंबकीय क्षेत्र भी हम निकाल सकते हैं। तो भैया जहां पर मूवमेंट है वहां पर क्षेत्र की बात कर लो, यहां पर किसकी बात कर लो, क्षेत्र की, फील्ड की। बाय कॉइल फर्स्ट, अब की बार जब चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रख देना B। तो B1 इज इक्वल μ0/2 I/R। जब कॉइल में फेरों की संख्या नहीं दी, अगर दी है तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर B2 निकाल लो बेटा। B2 मूवमेंट नहीं होगा, फील्ड की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे। तो B2 इज इक्वल N μ0/2 I/R। यही बेटा सेंटर पर होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। और बेटा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण नहीं, चुंबकीय क्षेत्र कर लेंगे यहां पर भी, और यहां पर मूवमेंट की जगह भी फील्ड कर लेंगे। ठीक है, बस अब यहां पर बेटा BM ना होकर B आ जाएगा। तो B इज इक्वल अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं, ध्यान से रखेंगे। और सेम, सब लगभग सेम क्वेश्चन ही है जितने मैं बता रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। N μ0/2 I/R, इसका बेटा स्क्वायर भैया जी। चलो इसको नीचे लिख देता हूं, तो है N μ0/2 I/R पूरे का स्क्वायर प्लस N μ0/2 I/R इस पूरे का भी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। और बेटा दोनों से कॉमन कर लोगे भैया जी, कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा, N μ0/2 I/R। फिर से बेटा 1 + 1, फिर इसके बाद रिजल्टेंट निकल के आएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फाइनल जो निकल के आएगा B इज इक्वल N μ0/2 I/R √2 I/R √2। आई होप समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन है। जो दूसरे को मैं तीसरा टाइप भी बताया वो भी समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करेंगे। एक बात आपको समझना होगा, हम लोग बेटा बहुत मेहनत करके, कोशिश करके आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं,
तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और देखकर पढ़कर कुछ अच्छा रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है, जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये सब आपके लिए ही है, पूरी मेहनत केवल आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।